हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टेक जी। आई एम सुमन सैनी, नेट JRF इन कॉमर्स। जो स्टूडेंट्स नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो जो है वो पहुँच सके। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पेपर 1 का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे प्लीज़ आप अच्छे से समझिए। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 स्केल्स है। फर्स्ट नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ है रेशियो। तो इसको हम अलग अलग करके समझते हैं। फर्स्ट नॉमिनल स्केल कौन सा होता है? नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल देखो, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल मतलब नेम, मतलब जब हम किसी भी चीज़ का एक नेम रख देते हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, नेम जो है वो हम नंबर में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई इंग्लिश हिंदी फॉर्म में ही हो। हमें नेम रखना है, बस वो नंबर जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। कोई भी इसमें जो है हम अर्थमेटिक इक्वेशन जैसे कि ऐड करना, माइनस करना, लेस देन, मोर देन, कुछ भी अर्थमेटिक इक्वेशन इसके अंदर हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टी शर्ट के पीछे नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स किसके लिए होते हैं? वो नंबर्स होते हैं उनकी सिर्फ अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे क्लास में हम पढ़ते थे, स्कूल में हमारे पास अलग अलग रोल नंबर होते थे। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 सबके अलग अलग रोल नंबर होते हैं। वो रोल नंबर किसके लिए होते हैं? क्या इस रोल नंबर की कोई अर्थमेटिक इक्वेशन होती है? बिल्कुल नहीं, ये रोल नंबर होते हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो नॉमिनल में भी यही होता है कि इसमें हम जो है किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसको यूज करते हैं और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, बस कोई अर्थमेटिक इक्वेशन इसके अंदर नहीं होती है। और दूसरी बात, जो नॉमिनल और ऑर्डिनल होते हैं ये होते हैं दोनों क्वालिटेटिव डाटा के लिए। क्वालिटेटिव, कोई भी क्वालिटेटिव डाटा को यूज करना हो हमें तो नॉमिनल ऑर्डिनल का यूज होता है, और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव। सो नॉमिनल क्या है? क्वालिटेटिव। ओके, जो इसमें मेजरमेंट के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? नॉमिनल में मेजरमेंट के लिए नॉमिनल में हम यूज करते हैं मोड। इसमें मेजरमेंट के लिए सिर्फ ओनली एंड ओनली मोड को यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मोड क्या होता है? मोड में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है, वही होता है मोड। मोड आपको पता होगा, जैसे कोई नंबर है 3, 2, 4, 3, 9, 5, 3, 2, फिर इसमें हमें मोड कैसे निकालेंगे? हम कौन सी मतलब नंबर है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। जैसे 3 यहाँ भी 3 टाइम्स आया, सबसे ज़्यादा बार 3 आया हुआ है तो 3 इसका मोड हो जाता है। तो ये मोड होता है। तो नॉमिनल में हम इस मोड को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि रोल नंबर, क्लास में सबको रोल नंबर दिए जाते हैं, तो रोल नंबर में कौन सबसे ज़्यादा अब्सेंट है, कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मोड का। सो जो नॉमिनल है उसमें क्या यूज़ होता है? सिर्फ और सिर्फ मोड। नॉमिनल के बाद सेकंड है अपना ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है? ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में, मतलब जब हम अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रैंक देते हैं। जैसे क्लास में सबको अलग अलग रोल नंबर दिए, वो क्या था? नॉमिनल। अब उन सबको उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उनको रैंक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ऑर्डिनल। जैसे रोल नंबर 4 है, उसकी हमने दे दी फर्स्ट रैंक। रोल नंबर 6 है, उसको हमने दे दी सेकंड रैंक। एंड रोल नंबर 5 है, उसको हमने दे दी थर्ड रैंक। तो ये हम उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक दे रहे हैं कि रोल नंबर 4 की परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पर जो परफॉर्मेंस है वो रोल नंबर 6 की परफॉर्मेंस है, और तीसरे नंबर पे जो परफॉर्मेंस है वो रोल नंबर 5 की परफॉर्मेंस है। तो इसलिए इसमें हम रैंक देते हैं।
पर इसमें हम सिर्फ ऑर्डर में एक्सप्रेस कर देते हैं, असेंडिंग में भी डिसेंडिंग में भी। मतलब हम इसको असेंडिंग में भी दे सकते हैं और डिसेंडिंग में, मतलब सबसे कम परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी जो बैड परफॉर्मेंस है वो किसकी है, तो उसमें भी हम 1 2 3 ऐसे भी दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि रोल नंबर 4 की जो परफॉर्मेंस है वो रोल नंबर की 6 की परफॉर्मेंस से कितनी अच्छी है। इसके बीच का डिफरेंस हम इसमें नहीं बता सकते। रोल नंबर 2 की परफॉर्मेंस है रोल नंबर 3 की परफॉर्मेंस से कितनी अच्छी है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो हम इसमें नहीं बता सकते। इसमें ओनली एंड ओनली रैंक दी जाती है। और दूसरी बात, ऑर्डिनल में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल में हम मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं मीडियन। ओके, और ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल की अपनी इन फीचर्स के साथ साथ प्लस में इसमें नॉमिनल की भी सारी फीचर्स होती है। नॉमिनल, इससे पहले जो नॉमिनल था इसकी भी सारी फीचर्स ऑर्डिनल में होगी, और प्लस में इसकी ये जो है पर्सनल फीचर्स मैंने बताई है वो भी होगी। ये भी क्वालिटेटिव था और ये भी क्वालिटेटिव है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों क्वालिटेटिव। अब उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है, थर्ड क्या था, इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है। इसमें भी जैसे ऑर्डिनल था, ऑर्डिनल के अंदर उससे पहले जो नॉमिनल था उसकी भी फीचर्स थी। अब इसमें क्या होगा, इंटरवल में इसके पर्सनल फीचर्स के साथ प्लस में ऑर्डिनल की भी फीचर्स होगी और नॉमिनल की भी सारी फीचर्स होती है। प्लस में इंटरवल मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस वो भी इसमें हम कर सकते हैं। ऑर्डिनल और नॉमिनल के साथ इसमें डिफरेंस भी हम कर सकते हैं। पर इसमें जो इंटरवल्स होते हैं, मतलब कि 2 चीज़ों के बीच में, जैसे ये कुछ नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। इनमें सभी जो इंटरवल्स होते हैं कैटेगरी के बीच में वो इक्वल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ, क्लॉक, जैसे 12 और 1 के बीच में जो डिफरेंस वो कितना है, 1 घंटे का। सेम एज 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। सेम एज 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 घंटे का। मतलब सभी में जो डिफरेंस आ रहा है, इंटरवल आ रहा है, वो क्या होता है, क्या है इसके अंदर, सेम है। तो इंटरवल में ये होता है, जो डिफरेंस होता है बीच में वो सेम होता है। इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम इसमें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे इंटरवल है तो इंटरवल के अंदर ऑर्डिनल के भी फीचर्स है, नॉमिनल के भी फीचर्स है और इसके प्लस में ये कुछ अपने फीचर्स है। तो ऑर्डिनल में हम मोड कर सकते थे, नॉमिनल में हम क्या कर सकते थे, नॉमिनल में हम वो मोड कर सकते थे। ऑर्डिनल में हम जैसे रैंक दे सकते हैं। इसमें जो नॉमिनल और ऑर्डिनल की जो मोड निकालना, रैंक देना, ये फीचर्स भी इसके अंदर होंगे। प्लस में हम इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये होता है अपना इंटरवल। फोर्थ है अपना रेशो। रेशो क्या है, ये रेशो ये यूज होता है, ये भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है ये भी, और जो इंटरवल था वो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता था। तो इसमें क्या होगा, इसमें नॉमिनल की भी फीचर्स होगी, नॉमिनल की भी, ऑर्डिनल की भी और रेशो के भी इसके अंदर फीचर्स होगी। इंटरवल की भी इसके अंदर फीचर्स होगी। नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, इन तीनों के फीचर्स के साथ साथ प्लस में इसके कुछ अपनी फीचर्स होगी। वो क्या है कि हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई, मतलब ऑल अर्थमेटिक इक्वेशन है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। डिवाइड, मल्टीप्लाई और भी जो भी अर्थमेटिक इक्वेशन है, ऑल अर्थमेटिक इक्वेशन इसके अंदर आ जाती है।
इसमें क्या है, इसमें जीरो वैल्यू को भी जो है शामिल कर दिया जाता है, मतलब जीरो वैल्यू भी इसके अंदर आ गई तो मतलब इसके अंदर हम ऑल अर्थमेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू ये बताता है, जो कि बाकी सभी नहीं बताते। एग्जैक्ट वैल्यू बताता है मतलब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कोई वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन पे हम कोई मतलब वेट कुछ भी कोई भी सामान है उसका वेट करते हैं या अपना वेट करते हैं तो ये एग्जैक्ट बता देगा। जैसे कि कोई 5 kg एंड 200 ग्राम इतना वेट है किसी चीज़ का, तो एज ए जितना वेट उसका है एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बता देता है। तो ये जो फीचर्स है ये सिर्फ रेशो में फीचर्स है और ये इसके अंदर जीरो वैल्यू को भी जो है शामिल किया जाता है। तो बाकी स्केल के फीचर के साथ साथ इसमें और जो अलग से फीचर्स है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो को भी इसमें शामिल किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताता है और नंबर 3 इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल अर्थमेटिक इक्वेशन जो है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑल अर्थमेटिक इक्वेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो रेशो के अंदर रेशो की वो होगी फीचर्स हो गई। तो कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि जो स्केल और मेजरमेंट है उसके कौन से स्केल में जीरो वैल्यू को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन देते हैं तो हमें सिलेक्ट करना होता है रेशो। या फिर कौन सा स्केल है जो वो है एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा बताता है, रेशो बताता है। तो इस तरह से जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो है आ जाते हैं। और एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना है, इसमें सीक्वेंस में भी सभी रेशो आ जाती है। तो नंबर 1 पे आती है नॉमिनल, इसकी सीक्वेंस जो है हमें यही रखनी है नॉमिनल। नॉमिनल के बाद आती है इंटरवल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद इंटरवल और इंटरवल के बाद आती है रेशो। तो इसकी सीक्वेंस भी है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में ये अलग अलग गलत सीक्वेंस दे देते हैं, पहले इंटरवल दे दिया बाद में नॉमिनल दे दिया और उसमें से जो सही सीक्वेंस है वो हमें सिलेक्ट करनी होती है। ये इसी तरह सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे लो डाटा नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, फिर उसके बाद इंटरवल और सबसे हाई जो वो स्केल है वो होता है रेशो, क्योंकि इसके अंदर हम सभी अरिथमेटिक इक्वेशन है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये जो दोनों है ये क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये क्वालिटेटिव के लिए, और ये जो दो है ये किसके लिए होता है, क्वांटिटेटिव के लिए। एंड आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनल, ये इतना नॉमिनल है, उसके बाद उससे जो बड़ा है उससे हाई लेवल का है वो क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में मतलब नॉमिनल की फीचर आ गई और इसके प्लस में एडिशन में जो अपनी फीचर्स है वो भी आ गई। उसके बाद जो आता है वो है इंटरवल। इंटरवल में नॉमिनल की भी फीचर्स आ जाती है, ऑर्डिनल की भी, और प्लस में इसकी जो फीचर्स है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल का है वो है रेशो। इसके अंदर हम सभी अरिथमेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल सबकी फीचर्स के साथ साथ इसमें अपने प्लस में कुछ फीचर्स भी होती है। तो ये थे इससे जो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 2 एक चीज़ और मैं बताती हूँ, नॉमिनल में हम कैसे लिखते हैं, जैसे किसी को नाम दे दिए ABCDE। ऑर्डिनल में कैसे, ऑर्डिनल में जैसे हमने इसको सबको रैंक दे दी, A फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये ऑर्डिनल हो गया। ऑर्डिनल को हम ऐसे लिखते हैं। आगे इंटरवल जैसे हम डाटा उसमें टेबल्स में लिखते हैं, जैसे 1 to 10, फिर आगे 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, 41 to
50। ये इंटरवल है, इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके भी सबके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 9 का गैप है। और रेशो में 0 भी शामिल हो जाता है, जैसे 0 to 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 to 19 एंड 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। तो इस तरह से जो है हम इसमें टेबल बनाते हैं, उसमें इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सो ये थे अपने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।